टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझना चाह रहे हैं कि क्या ज़रूरी होता है। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे अभी रडार पे है, जो कि बेसिकली विद परमिशन या विदाउट परमिशन शायद उसको देख के हम एक बार चेक कर लेंगे कि वो मानक उनके जो तय हैं, क्योंकि पर अगर एज़ पर द नॉर्म्स नहीं हो तो वो नहीं चला पाएंगे। वैसे अगर जनरलाइज बात करें तो अगर बेसमेंट में कोई रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, तो उसकी प्रॉपर एग्जिट होनी चाहिए, फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हम उसकी इंस्पेक्शन कर पे उचित कार्रवाई कर रहे हैं। एक का मुझे अभी हमें शक है कि अपर के साथ साथ बेसमेंट में भी है। ये पूरे वाक्य होने के बाद हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर दिल्ली में हो सकता है तो हो सकता है कहीं भी हो जाए, जहाँ पे इस तरीके से बिना अनऑथराइज तरीके से चीज़ें रन हो रही है। फायर हाइड्रेंट्स हमारे वहाँ पे होने चाहिए, हमारी प्रॉपर एग्जिट होनी चाहिए, साइनेज बोर्ड लगे होने चाहिए, और हर मंथली उनको मॉक ड्रिल करनी होती है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ वो देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक कोचिंग सेंटर के अंदर जिस तरह कई बच्चों की जान गई वो हैरत करने वाला था। लेकिन क्या उसका असर हिमाचल में भी देखा गया, और या क्या फिर हिमाचल सचेत है क्या, ये जानना ज़रूरी है। फिलहाल एसडीएम ऑफिस के अंदर हम मौजूद है। ईवा एचएस ऑफिसर एसडीएम पोंटा साहिब गुंजी सिंह चीमा साहब साथ हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे आखिर किस तरह की तैयारी है और उनकी नज़र में किस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। बात मॉनिटरिंग की करें तो वो क्या कुछ देख रहे हैं, सवाल होगा। सर वेलकम टू स्टिंगवा सर। नमस्कार जी। सर सवाल बड़ा छोटा सा है, ये कि जिस तरह दिल्ली में जो कुछ हुआ सर, वो सब कुछ आपके सामने है और तमाम तरह के सबक तमाम लोगों ने लिया भी। बतौर एसडीएम सर आपकी तरफ से क्या देखा गया? जब पोंटा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है तो आपकी तरफ से किस तरह की हिदायतें दी गई और क्या ज़रूरी है सर? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझना चाह रहे हैं कि क्या ज़रूरी होता है। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके अपने मानक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंटल कॉलेज है यहाँ पे, या फिर आईआईएम सिरमौर है, इनकी खुद की पेरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि इनकी वेरिफिकेशन और ये किस मानक से रन कर रहे हैं कि ये ठीक करें कि नहीं, उनकी टीम आके इसका इंस्पेक्शन करती है। और अगर कोई कंप्लेंट बेसिस हो तो फिर लोकल प्रशासन भी जाकर उसमें कंप्लेंट को निर्धारित करता है। हर इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट मानक है। अब ये जो पर्टिकुलर केस दिल्ली वाला है, ये बेसमेंट में एक लाइब्रेरी रन कर रही थी और उसमें वाटर लॉगिंग का इशू था, और उसके कारण वहाँ पे एक हादसा हुआ जहाँ पे हमारे जो 3 युवा आईएएस की तैयारी कर रहे थे, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, उनकी दुखद मृत्यु भी हुई। पोंटा में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, पर जितने भी हैं उसमें हम एमसी एरिया के बीच में बात करें तो कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारे अभी रडार पे हैं, जो कि बेसिकली विद परमिशन या विदाउट परमिशन शायद रन कर रही हैं। तो उसके लिए हमने एक टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की थी पीछे, जिसका कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है। उसको देख के हम एक बार चेक कर लेंगे कि वो मानक उनके जो तय हैं, क्योंकि मेजरली जो कोई भी कंप्यूटर सेंटर है फॉर एग्जांपल, वो भी जो है एक तय मानक शुदा उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसकी कमेटी बनती है, तभी उनको कोर्स चलाने के लिए वहाँ पे इजाज़त मिलती है। और बेसमेंट में अगर उनको इजाज़त हो चलाने की एज़ पर द नॉर्म्स तो वो चला सकते हैं, पर अगर एज़ पर द नॉर्म्स नहीं हो तो वो नहीं चला पाएंगे। वैसे अगर जनरलाइज बात करें तो अगर बेसमेंट में कोई रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, तो उसकी प्रॉपर एग्जिट होनी चाहिए, फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली वाले केस में भी देखा गया कि एग्जिट नहीं थी, एक ही एग्जिट थी, जिसके कारण लोगों में भगदड़ मची और पानी एकदम घुस गया, तो निकलने का उनको समय नहीं मिला। तो मेरा आपके माध्यम से भी अपील रहेगी, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन लगता है लोगों को कि रन हो रहा है यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से, वो हमें बताएं, हम उसकी इंस्पेक्शन कर पे उचित कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम साहब पीछे एक इंस्टीट्यूट के अंदर अचानक ड्रेन का पानी आता है और वो पूरी भर जाती है पूरी लैब, और एमसी ही मतलब वहाँ जाके पहुँचती है, उसे खाली किया जाता है। क्या आपके जो क्रू मेंबर्स थे, जो आपके टीम के लोग थे, क्या उन्होंने प्रॉपर वहाँ देखा कि किस तरह की खामियां थी? ये तो बेहतर मौका तो था ना सर। देखिए फिर मैं बोलता हूँ कि अगर एमसी की हद में देखें तो ऐसे लाइब्रेरीज़ तो 2 या 3 ही हैं। एक जो है वो अपर फ्लोर पे रन कर रही है, जो आई थिंक वाई पॉइंट से आगे जाके 2 लाइब्रेरीज़ हैं। एक का मुझे अभी हमें शक है कि अपर के साथ साथ बेसमेंट में भी है। वहाँ पे हमने अपनी टीम भेजनी है और उसको निर्धारित चेक करके, क्योंकि लाइब्रेरी रन करने के लिए भी आपको कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए आपको परमिशन रन करने की ज़रूरत है। पर जहाँ तक रहे बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात, जैसे कि डेंटल कॉलेज हो गए, आईएम हो गए, या फिर कॉलेजेस हो गए, इनकी ईयरली और इनकी फोर्टनाइटली इनकी जो इंस्पेक्शन है, इनके खुद के ही जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो करते हैं
कि ये ठीक मानक से रन कर रहे हैं कि नहीं, जिसमें और भी कई पॉइंट्स होते हैं कि जितनी एजुकेशन इन्होंने अपने टीचर्स की क्वालिफिकेशन के लिए दिए हैं वो उतने काम कर रहे हैं वहाँ के नहीं है। तो उनका एक अपना प्रोसीजर बना हुआ, अपना चैनल, जैसे स्कूल्स ही हैं फॉर एग्जांपल, स्कूल्स हैं, सीबीएसई से कोई स्कूल होगा तो सीबीएसई की इंस्पेक्शन की टीम ईयरली आती है इंस्पेक्ट करने के लिए कि बिल्डिंग के नॉर्म्स एज़ पर द सीबीएसई है कि नहीं, या फिर एचपीएससीबी की हैं तो हिमाचल बोर्ड के लोग आते हैं चेक करने के लिए। उसमें अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें इंटरवीन करते हैं। अदरवाइज दीज आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। जहाँ तक रही दिल्ली से कंपेयर करना पोंटा को, थोड़ा लाजमी नहीं रहा, क्योंकि अगर मुखर्जी नगर हमने भी खुद देखा है, वो एक बहुत ही क्राउडेड सी जगह है और उसके जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे, और वहाँ पे मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रन कर रहे हैं, वो ऑथराइज्ड है अनऑथराइज्ड है, वो दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली की एमसीडी जाने हैं उस चीज़ के बारे में। बट इस तरह की सिचुएशन हमारे पोंटा में नहीं है। बट हाँ, ये पूरे वाक़या होने के बाद हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर दिल्ली में हो सकता है तो हो सकता है कहीं भी हो जाए, जहाँ पे इस तरीके से बिना अनऑथराइज़ तरीके से चीज़ें रन हो रही है। सर, फायर इंसिडेंट और फायर इक्विपमेंट्स को लेकर आपने एक बात कही, मैं उसको गहराई से सुन रहा था। गाइडलाइन क्या है सर असल में? देखिए, गाइडलाइंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी गाइडलाइंस होती हैं। कोई आप इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, फायर हाइड्रेंट्स हमारे वहाँ पे होने चाहिए, हमारी प्रॉपर एग्ज़िट होनी चाहिए, साइनेज बोर्ड लगे होने चाहिए, और हर मंथली उनको मॉक ड्रिल करनी होती है कि इन द केस ऑफ फायर मॉक ड्रिल करनी होती है। वहाँ के कर्मचारियों को पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली वाले केस में हमने देखा कि सबसे पहले तो वहाँ के लाइब्रेरी के कर्मचारी भाग गए वहाँ से, तो दे वर नॉट ट्रेंड इनफ। तो ये इंस्टीट्यूशंस की ज़िम्मेदारी बनती है वो ट्रेन करें अपने कर्मचारियों को कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर, वेदर अर्थक्वेक भी आ सकता है कहीं ना कहीं, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके प्रॉपर जो मानक है, प्रॉपर जो उसके गाइडलाइंस हैं वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए एज़ पर द बिल्डिंग नॉर्म्स ऑल्सो। तो इस हिसाब से चेकिंग की जा सकती है छोटे इंस्टीट्यूशन से, बड़े इंस्टीट्यूशन से। पर फिर भी मैं ये बात बोलता हूँ कि बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने खुद विजिट किए, जैसे आई एम धोला कुआं की जो बिल्डिंग बन रही है वो एज़ पर द लैंड बिल्डिंग कोड बन रही है और मानक पूरे फॉलो कर रहे हैं। टेंडल कॉलेज भी हमने देखा है, वो भी मोस्टली फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। बट देन अगेन, अगर बच्चों को लगता है, क्योंकि इस वाले केस में भी एक युवती ने कंप्लेंट करी थी एमसी को कि भाई पानी की वाटर लॉगिंग का इशू है, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और ये अब विकराल रूप लेके 3 लोगों की मौत का ग्रास का कारण भी बना। वैसे ही अगर पोंटा में भी लगता है किसी को तो हमें बताएं, हम ज़रूर उसकी चेकअप करके देखेंगे क्या है। इशू के हमसे जुड़ने के लिए तो काफ़ी कुछ एसडीएम पोंटा साहब ने क्लियर कर दिया है कि अगर इस तरह की लापरवाही की जा रही है, हाँ, आपसे भी एक अपील उन्होंने की कि अगर आपके सामने इस तरह की चीज़ें हैं तो आप एसडीएम साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपनी बात रख सकते हैं। अपने सहयोगी सत्यनारायण शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।